नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं संजय कुमार सविता यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने वाला हूं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार मंत्र। आज का टॉपिक है सूर्य नमस्कार को जल देने की सही विधि। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि हम दिन की शुरुआत मॉर्निंग से करते हैं, सुबह से करते हैं, सूर्य नमस्कार से करते हैं। तो सूर्य नमस्कार या सूर्य देव को प्रसन्न करने की सही विधि आज हम लोगों को बताएंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, ताजगी और मानसिक शांति मिलेगी। सूर्य देव की पूजा में सूर्य को जल देना, जिसे हम सूर्य को अर्घ देना ही कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ये बातें। संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा की एकमात्र स्रोत सूर्य देव है। सूर्य देव के होते ही विश्व में अंधकार दूर हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार सूर्य देव ही हैं। सूर्य की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने पर या जीवन में किसी भी प्रकार की अन्य समस्या होने पर सूर्य पूजा में अवश्य ही लाभ होता है। रोगों को दूर करने में सूर्य देव की आराधना करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप नियमित रूप से सूर्य देव को जल देते हैं तो आप में निवृत्त करने की क्षमता का विकास होता है। शरीर बलवान, निरोगी, हृष्ट-पुष्ट और सकारात्मक सोच से के तेज से पराक्रम और उत्साह की भी वृद्धि होती है। सूर्य देव को पिता, स्वास्थ्य, राज्य और औषधि का कारक माना गया है। इसलिए पिता की सेवा करने से, पिता का आदर सम्मान करने से सूर्य देव स्वतः ही प्रसन्न होने लगते हैं। जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो उन्हें सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। जो व्यक्ति एक निराशावादी जीवन जीने को मजबूर हो रहा है उसे सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो जातक घर परिवार में और समाज में मान सम्मान चाहते हों उन्हें भी सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। प्रशासन में अच्छे पद की इच्छा रखने वाले छात्र भी सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। सूर्य देव की उपासना करने के प्रकार। सूर्य देव की उपासना कैसे की जाती है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, उसके बारे में जानते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने में कई प्रकार के उपाय होते हैं, जैसे नवग्रह मंदिर जाकर सूर्य देव की पूजा करना, पिता की सेवा करना और उनका सदैव आदर करना, सम्मान करना। पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सूर्य देव की हमेशा कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र जप करना और सूर्य को जल देना, जिसे हम सूर्य को अर्घ देना भी कहते हैं। सूर्य को अर्घ देकर सूर्य देव को प्रसन्न करना बहुत सरल माना गया है भक्तों। आज सूर्य को जल देकर वो अपने पिता की सेवा करके सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्य देव को जल देने की सही विधि। सूर्य देव के सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद ही सूर्य को जल देना सही माना गया है। सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर अर्घ देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी भी खुले स्थान में जाएं, जहां से सूर्य देव आपको स्पष्ट दिखाई देते हो। जहाँ से आपको सूर्य देव स्पष्ट दिखाई देते हो वहाँ पे आप जाएं। अब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और एक तांबे के पात्र में जल भरकर, यदि आप चाहें तो उसमें थोड़े चावल, थोड़ी चीनी या गुड़, लाल पुष्प और थोड़ी सी रोली भी ले सकते हैं। दोस्तों, तांबे का अगर बर्तन नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, है ना। अपने सुविधा के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आप सूर्य देव के सामने खड़े होकर तांबे के पात्र से दोनों हाथों से जल नीचे जमीन पर छोड़ते जाएं। ध्यान दें, तांबे के पात्र को अपने सीने के सामने रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए पात्र को कंधों से ऊपर तक ले जाने का प्रयास करें। पात्र द्वारा नीचे गिरने वाली जलधारा में सूर्य के प्रतिबिंब के दर्शन का प्रयास करें। सूर्य को जल देते समय निरंतर यह मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आप इस मंत्र का जाप करते हैं। आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य को जल देने के उपरांत नीचे झुककर जल को स्पर्श करें और हाथ जोड़ते हुए सूर्य देव को प्रणाम करें। सूर्य को जल देते समय ये गलतियां कभी ना करें, भूल कर भी ना करें। बिना स्नान किए सूर्य को जल कभी न दें। दोस्तों, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जब हम कभी किसी मंदिर या किसी ऐसे देवालय में जाते हैं तो स्नान करके ही जाना चाहिए। पर कई बार हमारी काया अगर रोगी है, हम बीमार हैं या हम नहाने की स्थिति में नहीं हैं, तो मंदिर हम चले जाते हैं हाथ पैर धो के। बट सूर्य देव को कभी भी अगर हम अर्घ दे रहे हैं तो बिना स्नान किए उनको अर्घ ना दें। सूर्य को जल देते समय आपका मुख सूर्य की ओर ही होना चाहिए और भूल कर भी पिता का अनादर ना करें। अगर आप पिता का अनादर करते हैं और सूर्य देवता को जल देते हैं तो वो आपका फल नहीं होगा। सूर्य देव आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। कभी बादल होने के कारण सूर्य देवता न दिखें तो जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। सूर्य को जल देते समय जल पात्र को सिर के नीचे न रखें। जल पात्र को सिर के ऊपर ही रखें। इससे सूर्य की किरणें सीधे आप पर पड़ती हैं। जल पात्र को दोनों हथेलियों में इस तरह पकड़ें कि आपकी उंगलियां व अंगूठा जल पात्र को न छुएं। मतलब कई बार होता है कि हम जब जल देते हैं तो हमारी उंगलियां जल के अंदर होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही विधि नहीं है। तो हमारी अंगूठे जो हैं, उंगलियां हैं जो, वो बाहर होनी चाहिए। सूर्य को जल देते समय चांदी, शीशे, प्लास्टिक के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल मात्र लोहे या तांबे का पात्र उपयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। आप चांदी का लोटा या कांच का लोटा या कोई सामान और प्लास्टिक का पात्र उपयोग में ना लाएं। यदि आप समय के अभाव रहते प्रतिदिन सूर्य देव को जल देने के लिए समय नहीं निकाल पाते तो कम से कम रविवार के दिन अवश्य ही उनको जल अर्पित करें। रविवार को सूर्य देव का दिन होता है। जैसे सभी आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सोमवार के दिन हमारे भोले बाबा का दिन होता है, मंगलवार के दिन हमारे बजरंगबली का दिन होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन होता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना करना विशेष रूप से फलदायी होता है। सूर्य नमस्कार योग से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सूर्य नमस्कार से बेहतर पाचन तंत्र, उदर के रोग, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द, सिर दर्द, गैस आदि मनोरोग ठीक होते हैं और शरीर में लचीलापन आता है और वजन भी कम होता है। गर्भवती महिला, हर्निया और उच्च रक्तचाप के मरीज और महिलाएं पीरियड के दौरान सूर्य नमस्कार और अन्य आसन न करें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। गर्भवती महिलाएं, हर्निया और उच्च रक्तचाप, जिसको हाई बीपी बोलते हैं, मरीज और जिन महिलाएं जो हमारी महिलाएं हैं मासिक धर्म से पीड़ित हैं, वो सूर्य नमस्कार का आसन ना करें। सूर्य देव को नित्य जल देने से जातक का भाग्य बलवान होता है। सूर्य देव को नित्य जल देने से जातक का जो भाग्य होता है वो बलवान होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मैं दे पाया हूँगा।
अगर इसमें कुछ गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसी अच्छी और जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस